प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम सब जानेंगे पाप क्षमा के बारे में। किसी व्यक्ति का पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना एक आत्मिक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को अपने गलती का एहसास होता है तब वह खुद ब खुद परमेश्वर से अपने पाप के लिए क्षमा मांगता है। फिर पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने से मनुष्य को अपने अशांत अंतरात्मा में शांति मिलती है। तो प्रभु के प्रियजनों, आज हम बाइबल के वचन पर आधारित पाप क्षमा के लिए प्रार्थना की जानकारी देने वाले हैं। यदि आप खुद की आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो इस विषय को ध्यानपूर्वक समझें। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया, पर उस मिट्टी के मनुष्य अर्थात हम सब अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के विपरीत चलकर बारंबार पाप करते रहते हैं। तत्पश्चात जब परिवार में अशांति, समस्या और बीमारी की हालत उत्पन्न होती है तो हमें खुद के जीवन की एक पाप के बारे में झांकने के बजाय इसे एक आम घटना समझकर एक दूसरे की इसकी चर्चा करते हैं कि भाई कैसी समस्या है, यह घटना कैसे घटी, बीमारी का कारण क्या है, रहन सहन खान पान में कोई त्रुटिपूर्ण तो थी क्या। पर यह कोई नहीं पूछता कि भाई साहब क्या आप पाप करके परमेश्वर को दुख दिए हैं, क्योंकि ऐसे सवाल सुनकर उस व्यक्ति नाराज हो सकता है और ऐसे सवाल करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि रोमियो 3:23 में वचन कहता है कि सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए दूसरों को भी क्षमा के लिए प्रार्थना करने की सलाह जरूर देना चाहिए। यद्यपि आप अपने जीवन के बुरे दिन अर्थात संकट, समस्या और बीमारी के समय में जब भी पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं तो इस प्रार्थना के वचन को बार बार दोहरा कर पढ़ते रहिए। हो सकता है आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए और वह फिर कर दंड के बदले आपको आशीष दे दे। तो चलिए इस वचन को बार बार दोहरा कर पढ़ें। यिर्मयाह 14 अध्याय का 19 से 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, आप यहूदा की जगह पर अपना देश, शहर, गांव और खुद का नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया? क्या तू सियोन से घिन करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा कि हम चंगे हो ही नहीं सकते। हम शांति की बाट जोहते रहे तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे तो भी घबराना ही पड़ा। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमें ना ठुकरा, अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान ना कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उसे ना तोड़। मेरे प्रियो, यदि कोई अपने बुरे दिन में, दुख के समय, संकट की घड़ी में और बीमारी की हालत में परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करता है तो वह अवश्य प्रार्थना को सुनकर पाप क्षमा करते हैं। क्योंकि दूसरा इतिहास यदि आप पढ़ते हैं 7 का 13 और 14 तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश उजाड़ने की
आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अर्थात यदि कोई संकट के समय, दुख और बीमारी की घड़ी में, अकाल और महामारी के समय में अपनी बुरी चाल चलन बदल कर पाप गुनाहों को छोड़कर परमेश्वर पर मन लगाकर तथा दीन बनकर प्रार्थना करता है, तो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि वह निश्चित रूप से पाप क्षमा करेंगे और उसके जीवन में, देश में, नगर में, गांव में, परिवार में खुशियां और शांति पुनः प्रदान करेंगे। तो परमेश्वर के प्रियजनों, संकट को अपने पास आने मत दीजिए। बुरे वक्त आने से पहले ही नम्र बन जाइए। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिए और अपनी बुरी चाल चलन तथा पाप गुनाहों को छोड़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कामों को करने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि हम सब मनुष्य बड़े अधर्मी और नासमझ होते हैं। अर्थात परमेश्वर के वचन की शिक्षा और आज्ञा को हमेशा अनसुना करके नजरअंदाज करते रहते हैं, पर गंदी बातें और बुराई की चर्चा को ध्यान पूर्वक सुनने लग जाते हैं। इस तरह हम मनुष्य जाने अनजाने में बार बार ना चाहते हुए भी पाप के चंगुल में फंसकर परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं। बंधुआई के समय इजरायलियों को भी अपने देश से बाहर होकर बहुत दुख उठाते हुए निर्वासित जीवन गुजारना पड़ता था, पर दानियल ने शास्त्र का अध्ययन करके इसका कारण जानने की कोशिश किया। दानियल को शास्त्र का अध्ययन करके पता चलता है कि बंधुआई में ले जाने का प्रमुख कारण पाप है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने लोगों को पहले से ही आज्ञा और नियम को मानने की चेतावनी दी थी। कहते हैं ना कि जब मनुष्य के पास सब चीजों की भरमार होती है तो घमंडी बनकर वे वजह पाप को गले लगाकर अपनी विनाश को दावत देते रहते हैं। इजरायलियों ने भी अपने परमेश्वर को त्याग कर पाप किया था, पर दानियल ने देखा कि पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने के अलावा परमेश्वर की क्रोध की ज्वाला से बचने का और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए उसने गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करता है, क्योंकि दानियल, आप यदि 9 अध्याय 3 से लेकर के 20 वचन को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ इस प्रकार लिखा है। आइए आप भी इस वचन को पढ़ें। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहीन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भयजोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और इन नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश में बरबस कर दिया, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे परमेश्वर, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध
पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। वरन सब इज़राइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस साप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह साप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। सो उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाकर आपने ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने शब्द धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, सो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा कर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इज़राइली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता है। परमेश्वर के परिजनों, चाहे इस वक्त आपके जीवन में जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, एक बात को सदैव स्मरण रखना कि संसार में कोई धर्मी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमने पहले से ही रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23 वचन को बता दिया कि सबने पाप किया है। इसका मतलब सब कोई जाने अनजाने से पाप में गिर जाते हैं, फिर परमेश्वर की ओर से मिलने वाली कृपा दान से वंचित रह जाते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके निजी जीवन, घर और परिवार में समस्या, बीमारी, संकट, काम में रुकावट तथा अशांति लगा रहता है, तो दानियल की तरह गिड़गिड़ा कर अपने पाप को अंगीकार करते हुए प्रार्थना कीजिए। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को किसी चीज़ मांगते वक्त मनवाने के लिए रो पड़ता है, ध्यान रहे आपकी प्रार्थना भी वैसा ही होना चाहिए। देखिएगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करने में
देर नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने की शिक्षा से आपके जीवन में नई कृपा दान प्राप्त हो सकती है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करें और आपके जीवन के राह मंगलमय हो। प्रभु के वचन के प्रति मूल्यवान समय देने के लिए आप सबों को धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो।